तो आज हम लोग जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मॉलिक्यूल के थ्रू पास कराते हैं, मतलब केमिकल्स के थ्रू पास कराते हैं, जिसमें कि हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व करना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और दोनों से ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं। और फिर प्लेन पोलराइज, तो इसमें मॉलिक्यूल का कुछ नहीं होता है, क्या चीज़ चेंज होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है लेफ़्ट या राइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट कर दे लेफ़्ट या राइट, तो हम समझ जाते हैं कि ये किसको शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। तो ये तो प्रैक्टिकली हुआ कि हम मॉलिक्यूल्स को लेंगे, उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराएंगे, और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास हो रहा है। पास होने के बाद उसमें क्या होता है, तो ऑब्जर्व करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेशन हो गया है सर्टेन एंगल से। अगर रोटेशन हो गया है तब तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। अगर रोटेशन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो प्रैक्टिकली ये देखते हैं। ठीक है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन जो है वो टुवार्ड्स लेफ्ट होता है, अगर वो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है किस डायरेक्शन में, लेफ्ट के डायरेक्शन में, तो उस आइसोमर को हम लोग बोलते हैं लीबो रोटेटरी। उसको क्या चीज़ बोलते हैं, लीबो रोटेटरी, और उसको हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। जब हम मॉलिक्यूल से लाइट पास कराते हैं, कौन सा लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड रोटेट हो जाता है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड रोटेट हो जाता है और मॉलिक्यूल से पास होने के बाद, अगर ऐसे प्लेन है तो लेफ्ट साइड रोटेट हो गया तो ऐसे हो जाएगा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे है तो मॉलिक्यूल से पास होने के बाद वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट जो है रोटेट हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड रोटेट हो गया तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे लीबो रोटेटरी आइसोमर। उसको क्या बोलेंगे, लीबो रोटेटरी आइसोमर माइनस साइन। ठीक है, उसको हम लोग स्मॉल लेटर एल से भी डिनोट करते हैं, नेगेटिव से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल लेटर एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एल से हो गया लीबो रोटेटरी। ठीक है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो पास कर रहा है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कॉम्प्लेक्सेस से, और पास होने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड रोटेट हो गया सर्टेन एंगल से, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर राइट रोटेट हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होने के बाद, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लेफ्ट रोटेट हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे उस आइसोमर को लीबो रोटेटरी। तो 2 तरह का आइसोमर होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीबो रोटेटरी। लीबो रोटेटरी लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाता है, लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाता है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट की तरफ रोटेट हो जाता है। ठीक है, लाइट रोटेट होता है, मॉलिक्यूल में कोई रोटेशन नहीं होता है, लाइट में रोटेशन होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट कर जाता है, मॉलिक्यूल में नहीं होता है कुछ, याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 आइसोमर हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर एंड लीबो रोटेटरी आइसोमर। तो ये तो हुआ कि हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। थियोरेटिकली हम कैसे ऑब्जर्व करें, पता लगाएं। थियोरेटिकली ये ऑब्जर्व करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। एक सिंपल आइडिया हम भले लगा सकते हैं कि कौन डेक्स्ट्रो कौन लीबो है,
एग्जैक्टली कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन लिवो रोटेटरी है, यहाँ पर ये हम नहीं पता कर सकते हैं थियोरेटिकली, ये प्रैक्टिकली ही पता चलेगा। लेकिन कुछ आइडिया ये तो हम लगा सकते हैं कि हाँ इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। प्रैक्टिकल करने से पहले इतना तो हम उसके जो स्ट्रक्चर को देख करके इतना हम पता लगा सकते हैं कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन कौन इसमें डेक्स्ट्रो है, कौन लिवो है, ये प्रैक्टिकली ही पता चलेगा। लेकिन ये आइडिया ज़रूर हमारे पास आ जाता है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, यानी डेक्स्ट्रो या लिवो फिनोमेनन इसमें आने वाला है, इतना पता लगा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली वो डेक्स्ट्रो होगा या लिवो होगा वो हमको प्रैक्टिकली ही एक्सपेरिमेंटली ही पता करना पड़ेगा, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराना ही पड़ेगा, तभी पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग अब बिना एक्सपेरिमेंट के देखते हैं कि क्या क्या पता लगा सकते हैं, कहाँ ये हो सकता है। तो कहता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चिराल मॉलिक्यूल का होता है। अगर चिराल मॉलिक्यूल होगा तो चिराल मॉलिक्यूल किसके कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ाए थे कि एक कार्बन है, उससे 4 डिफरेंट ग्रुप जब अटैच होता है तो चिराल मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल भी है, उसी को चिराल सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उसको चिराल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं चिराल मॉलिक्यूल। प्लेन ऑफ सिमेट्री की पढ़ाई आपको मैथमेटिक्स में क्लास 8 में हो चुका है, 9 में हो चुका है ना। डिफरेंट शेप से हम लोग पास कराते थे प्लेन को, और वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ाया गया है। तो उस कॉन्सेप्ट को जब याद करेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। शेप सब वही है, यहाँ पर तो 2 ही ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, यही 2 शेप में हमको पास कराना है। तो ऑक्टाहेड्रल में कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कराते थे, ऑक्टाहेड्रल में कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कराते थे, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब तो चिराल मॉलिक्यूल नहीं होगा, तब वो ये चिराल हो जाता है। यानी चिराल मॉलिक्यूल होना जरूरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। और चिराल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं करता है, जिस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, उसी को चिराल मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिवाइज करके अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। क्या कहता है? पहला क्या है पता चल रहा है कि चिराल मॉलिक्यूल होगा तभी ये संभव है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर चिराल मॉलिक्यूल नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का कोई चांसेस नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट क्यों करने जाएंगे जब हमको मॉलिक्यूल देख के ही पता चल जाएगा कि ये चिराल मॉलिक्यूल नहीं है। उससे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करा के देख लेंगे अलग अलग एंगल से, किसी भी एंगल से प्लेन ऑफ सिमेट्री जब पास नहीं करेगा तो हम समझ जाएंगे ये चिराल मॉलिक्यूल है। जब चिराल मॉलिक्यूल है तब हम समझेंगे हाँ इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने वाला है। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम जो है ऐसे भी पता लगा सकते हैं। 2 कंपाउंड है, दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, शेप सेम है, लेकिन दोनों में अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन हो जाए, जैसे हम लोग प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं, क्या होता है? लेफ्ट जो है राइट हो जाता है, राइट जो है लेफ्ट हो जाता है। लेटरल इन्वर्जन इसको कहते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में। जब प्लेन मिरर में हम अपना फेस को देखते हैं या किसी भी चीज़ को हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट हो जाता है राइट, राइट हो जाता है लेफ्ट। तो यही लेटरल इन्वर्जन वाला केस अगर आ रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, दूसरे को इमेज मान लेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों में रिलेशन है, एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा भी ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन लगेगा कि नहीं इसका इमेज है ना, उसका इमेज अगर हम मिरर में देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन अगर दोनों में है तब जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का चांसेस है। ठीक है, अब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन है, उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन दो मॉलिक्यूल में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन, ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन होने के बाद
ये भी देखना है कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। मतलब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो एक दूसरे को एकदम कवर कर ले पूरी तरीके से, तो हो गया सुपर इम्पॉसिबल। लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें लेकिन एक दूसरे को वो कवर नहीं कर पाता है तो वो हुआ नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो दो इसमें देखना है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशन होना जरूरी है। कोई भी दो मॉलिक्यूल जिसके बीच में नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप है। अगर सुपर इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन है तब उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। ठीक है, मिरर इमेज रिलेशन मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, तीसरा तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे ही चिराल मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कौन होता है? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल उसी को बोलते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाए। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल वही है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को कोई मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। तो जब तक ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तब तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होना संभव नहीं है। यानी ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करेगा। ठीक है, चौथा कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6 शोज दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है यानी 4 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यानी लिगेंड जो है 6 है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 6 है तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का चांसेस होए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 नहीं है तो फिर इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का कोई चांसेस नहीं है। तो हमको याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6, इसी दो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। जरूरी नहीं है होता है, लेकिन होगा तो इसी में होगा, 4 और 6 में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब हमने नीचे डेफिनेशन लिखा है वो तो पहले ही बता दिए कि लिवो रोटेटरी आइसोमर किसको बोलते हैं? जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लिवो रोटेटरी आइसोमर। इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई आइसोमर रोटेट कर देता है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड, उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर बोलते हैं। उसको पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं या स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। अभी तक हमने विदाउट एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया कि कहाँ कहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव है, क्या डेफिनेशन हो सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, अब जो है हम इसको एग्जाम्पल के सहारे पढ़ेंगे आगे।